अफ़गान हिंदूज़ ग्लोबल संघ ग्रुप के प्यारे साथियों, राम राम। मैं मनोहर गाबा जर्मनी से आज एक ख़ास अपील के साथ आपकी सेवा में। ख़ास अपील ये है कि इस मैसेज को बाकी अफ़गान हिंदू सिख समुदाय तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करें। प्यारे भाइयों और बहनों, ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने 9 जून 2022 को कुछ एक दोस्तों के साथ शुरू किया था, जिनके मेंबर्स की संख्या आज 400 के करीब है। इस दौरान और भी सैकड़ों लोग इस ग्रुप में शामिल हुए, लेकिन अलग अलग मालूम और नामालूम कारणों से या खुद इस ग्रुप से निकल गए या हमने ही उनको निकाल दिया। हमारी तरफ से निकालने की दो कारण रहे हैं, जिस पर हम आज भी टिके हुए हैं। पहला कारण ये कि हम किसी भी बेनाम नंबर या अनजान व्यक्ति जिसका कोई नाम पता मालूम ना हो अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते। दूसरा कारण ये है कि हम इस ग्रुप में कोई फालतू स्टिकर, पोस्टर, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो वगैरह इंफॉर्मेशन लेस और बेकार की पोस्टिंग नहीं चाहते। इसलिए पिछले करीब 11 महीनों से अब तक सैकड़ों लोगों को हम खुद ही इस ग्रुप से निकाल चुके हैं। नतीजे के तौर पर अब लगभग सभी मेंबर्स अपने पूरे नाम और लोकेशन की वजाहत के साथ हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं। हमें खुशी है कि हम 1 साल से भी कम अरसे में एक स्टिकर और पोस्टर फ्री ग्रुप बनाने में सफल रहे, जो खुद अपने आप में एक मिसाल है। अब आते हैं अपने असली विषय पर कि हमने ये ग्रुप क्यों बनाया, अब तक क्या किया और आगे क्या करना चाहते हैं। जवाब ये है, हमने ये ग्रुप अपनी साझा समाजी समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए, साझा समाजी मुश्किलों पर काबू पाने के लिए और साझा समाजी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बनाया है। पिछले 1 साल से हमने अफ़गान पासपोर्ट्स पर इंडियन वीज़े की समस्या को लेकर अलग अलग लेवल पर प्रैक्टिकल काम किया है और काफ़ी आगे तक जाकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में सफल भी रहे हैं। इस समस्या के संदर्भ में मैं अगले हफ्ते अपने अधूरे काम को आगे ले जाने के लिए फिर एक बार इंडिया जा रहा हूं। जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें अपने इस मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अपने साझा समाजी ज़रूरत को लेकर ओसीआई कार्ड के सिलसिले में लोगों को आगाह और इन्फॉर्म करने में एक हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन इस समाज में मौजूद कुछ मुट्ठी भर मफाद परस्त और गुमराह लोगों की वजह से कुछ समय से इस मिशन के विषय में कोई बात नहीं छेड़ी, क्योंकि हमने अफ़गान पासपोर्ट पर इंडियन वीज़े के विषय को प्राथमिकता देकर उस काम को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब आगे बहुत जल्द फिर हम ओसीआई कार्ड के विषय पर बात करना चाहते हैं। जहाँ तक साझा समाजी मुश्किलों का सवाल है, तो सारी मुश्किलों की जड़ है हमारे आपसी मतभेद, बेजा और बेवजह की मुखालफत और निफाक। लिहाजा अगर हम अपनी इन समाजी सेवा कार्य में सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ग्लोबली या वैश्विक स्तर पर संगठित और एकजुट होना होगा। एकजुट और संगठित होने के लिए पूरे अफ़गान हिंदू सिख बिरादरी को एक संगठन, एक फ़राइन या एक एसोसिएशन की ज़रूरत है, जो आज की आधुनिक दुनिया में सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकती है, क्योंकि कानूनी लिहाज से भी कोई अकेला व्यक्ति बिना किसी संगठन या फ़राइन के पूरे समाज की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। जहाँ तक मौजूदा एसोसिएशंस और फ़राइन्स की बात है, तो पिछले 3-4 दशकों के नतीजों ने ये दिखा ही दिया है कि सब के सब अपने छोटे बड़े मंदिरों और गुरुद्वारों को अपने असूलों और मनमानियों के बलबूते दुकानदारी के तर्ज पर चलाते आए हैं। समाज की असली और बुनियादी समस्याओं की ओर किसी एक ने भी ध्यान नहीं दिया।
जो बहुत ही अफसोस की बात है। वरना ये कैसे हो सकता है कि जिस विषय पर हम पिछले 1 साल से लगातार काम किए जा रहे हैं, किसी फ़रआइन, किसी पंचायत, किसी संत्रालगात, किसी फेडरेशन से जुड़े किसी भी समाजी जिम्मेदार की तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। इन लोगों की नज़रअंदाज करने की बस एक ही दलील है कि हम कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन या फ़रआइन नहीं। ऐसे ही मेरे और मेरे जैसे कई लोगों को समाज के इन ठेकेदारों ने अनसुना, अनदेखा और नज़रअंदाज किया है, जिन पर मौके और ज़रूरत के मुताबिक बात की जा सकती है। यकीनन समाज के अक्सर एक्टिव और पढ़े लिखे लोग मायूस होकर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मैं इस समाज में मौजूद ऐसे लोगों से अपील करता हूं कि वो सामने आएं और हमारा साथ दें। इस समाज को एक परिवर्तन, एक चेंज, एक तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। बाकी अपनी अक्सरियत आम जनता से अपील करता हूं कि हमारी टीम को सपोर्ट करें। आपके समर्थन और सहयोग से ही हम फ़रआइन बना सकते हैं और मिलकर इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। हमने पिछले कुछ समय से अलग अलग ग्रुप्स बनाए और लोगों से संगठित होकर सहयोग और समर्थन का आह्वान किया है। मैंने अपने पिछले कई मैसेजेस में एक फ़रआइन को रजिस्टर्ड करने की बात कही है। अब हम इस काम को अमली करने का इरादा लेकर एक वकील से अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं। हमारी नज़र में समाजी काम और फ़रआइन्स का मतलब सिर्फ मंदिरों में धार्मिक त्योहार मनाना और पैसों का हिसाब किताब रखना ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ होता है जिसके बारे में सोचा ही नहीं गया। हमारे समाजी काम और कर्तव्य का एक अलग लेवल और एक ऊंची सोच है। यहाँ हम एक बात सबको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि हमें कोई नया मंदिर नहीं बनाना। जो भी मंदिर बने हुए हैं, लोगों के पैसों से बने हैं, लिहाजा लोगों के ही हैं। दोस्तों, हम किसी व्यक्ति या फ़रआइन के ख़िलाफ़ नहीं। हमें उनके सिस्टम से, उनकी खुद सराहना सोच से, उनकी हाकिमाना ज़हनियत और मानसिकता से एतराज़ और आपत्ति है, जिसका हम सख्ती से विरोध करते हैं। बाकी तो इनके काम के नताइज हम सबके सामने हैं। इनके भ्रमित करने वाले चमकीले, भड़कीले और सजीले मंदिरों का दबाव और प्रभाव कुछ लोगों पर ज़रूर होगा, लेकिन मेरे और मेरे जैसे लोगों पर इस मायावाद का कोई असर नहीं होता। हमारा विषय समाज की बुनियादी ज़रूरतें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी सोचना है, जिससे हम भटक गए हैं या अंधेरे में रखे गए हैं। यहाँ तक पहुँचकर हम फिर एक बार इस ग्रुप में 2 बातें वाज़ेह करना चाहते हैं। पहली बात, फ़रआइन रजिस्टर्ड करने से पहले फिर एक बार हम उन सब भाई बहनों को खुला न्योता दे रहे हैं जिनको समाजी काम करने की इच्छा, इंटरेस्ट और काम करने के लिए पर्याप्त समय मौजूद हो। ऐसे लोग जो समाजी काम को शौक़ समझकर नहीं, बल्कि फ़र्ज़ समझकर करना चाहते हों, ऐसे लोगों का हार्दिक स्वागत है। दूसरी बात ये कि हम जानना चाहते हैं कि इस ग्रुप के 400 लोगों में से कितने लोग हमारे इस नए फ़रआइन में मेंबर्स बनना चाहते हैं। जो लोग हमारे साथ सहमत हैं और हमारे आने वाले फ़रआइन में मेंबर बनना चाहते हैं, इस ग्रुप में बने रहें। जो लोग हमसे सहमत नहीं और हमारे फ़रआइन में शामिल होना नहीं चाहते, वो लोग इस ग्रुप से बाहर जा सकते हैं, ताकि पता चल सके कि हमारे समाज की सामूहिक चेतना का स्तर कहाँ और कैसा है। मेरे इस मैसेज का निचोड़ और नतीजा ये है कि जो मेंबर्स हमसे सहमत नहीं
और फ़राइन में शामिल होना नहीं चाहते तो इस ग्रुप से मेहरबानी करके निकल जाएं। बाकी जो लोग हमसे सहमत हैं और हमारे रजिस्टर्ड होने वाले फ़राइन में शामिल होना चाहते हैं तो इस ग्रुप में बने रहें। आगे चलकर हम उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आज के लिए इतना ही। राम राम एंड थिंक बिग।